हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन से उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया है रिलेटेड टू बिहार एसआईआर से के मुद्दे पर, उस पर्टिकुलर इशू पे हम बात करेंगे। और ये एफिडेविट उन्होंने फाइल किया मंडे शाम को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। और इस लंबे चौड़े एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ने कई सारी चीजों को कहा है, लेकिन एक चीज में एक लाइन में बता दूं कि यहाँ पर इस एफिडेविट से ये क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह का रिलीफ वोटर्स को नहीं दे रहा। यानी कि उन्होंने क्लियरली कह दिया कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नहीं एक्सेप्ट करेंगे एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अब इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं नेहा नेहा राठी, काउंसिल हैं एडीआर, और महुआ मित्रा जो कि टीएमसी से हैं। थैंक यू सो मच नेहा फॉर ज्वाइनिंग। आप इस मैटर में आप जुड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स शुरू से आपने पिटिशन भी ड्राफ्ट किया। दोनों टीएमसी के लीडर महुआ मित्रा और एडीआर के लिए पहले भी हमने बात की है एसआईआर से रिलेटेड। तो अब ये जो एफिडेविट आया है, जो फाइल के आईसी ने, करीब 600-700 पन्ने का है। आप इस पे पहले तो आप हमें अगर आप बताएं कि पॉइंट वाइज कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस एफिडेविट से सामने आ रहा है। हेलो पूनम। सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जनरल पब्लिक के लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अर्ज किया था दैट यू आप देखिए कि आधार, राशन कार्ड और एपिक कार्ड जो कि इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड होता है वो भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। इनफैक्ट जस्टिस जूलिया ने ये तक कहा था कि वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है आप हमसे बोलेंगे तो हम भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति को अपनी ही नहीं अपने पिता अपने माता पिता की भी देना उसमें कंपलसरी है एक क्राइटेरिया के हिसाब से। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि काफी निराशाजनक है ये एफिडेविट जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि नहीं, हम ये भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वोटर आईडी पे इन्होंने बोला है कि हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही फिजूल हो जाएगी अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप ही ने कार्ड दिया था। इलेक्शन कमीशन का ही पूरा कंट्रोल है ओवर इलेक्शंस, ओवर इशुएंस ऑफ कार्ड्स, एंड वो खुद ही कह रहा है कि उनको अपने ही कार्ड पे भरोसा नहीं है और पूरी एक्सरसाइज ही फिजूल हो जाएगी क्योंकि काफी लोगों के पास दो दो वोटर आईडी कार्ड है एटसेट्रा, जो कि काफी हल्की आर्ग्यूमेंट लग रही है मुझे, क्योंकि आज की डेट में इट्स वेरी इजी, कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, तो पता करना कि क्या चीज दो हैं, कितनी इशूड है, हाँ, और एपिक इतना नंबर मुश्किल पे नहीं है। एपिक नंबर पे ऑलरेडी कंट्रोवर्सी आ भी चुकी है। टीएमसी ने ही उठाया था कि डबल एपिक नंबर, किसी दो लोगों के एग्जैक्टली पास एक ही तो एपिक अगर नंबर। इससे किसी को प्रॉब्लम है तो वो तो जनरल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और जनरल पब्लिक को ज्यादा होगी। एक तो ये, दूसरा आधार पे भी इन्होंने मना करा है कि नहीं आधार भी फेक होते हैं, प्लस इन्होंने क्लियरली ये बोल दिया है कि आधार सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तीसरा, राशन कार्ड के मुद्दे पे भी इनका यही है कि काफी बोगस, काफी फेक राशन कार्ड्स बनते हैं, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। तो सार में अगर मैं कहूं तो इनका ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आम आदमी के पास आसानी से उपलब्ध हैं वो हम नहीं ले सकते। हम अपनी 11 की लिस्ट से टस से मस नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी दी उसके वो चाहे कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी कहे, हम उस पर अडिग रहेंगे जो हमारे 11 की लिस्ट है। लोगों के नाम कटते हैं तो कटें बेसिकली। तो टेक्निकली आधार कार्ड, एक चीज और क्लियर करिए कि आधार कार्ड जो प्रोसेस रहा है अभी तक वोटर आईडी कार्ड बनाने का, जितना मुझे याद है जब मैंने बनाया, तो ये एक आईडी प्रूफ, डेफिनेटली आईडी प्रूफ है, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है। तो मैंने भी आधार कार्ड को देकर ही बनाया होगा वोटर आईडी कार्ड। यही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट, लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स का बेसिस आधार है। हम्म। उस 11 की लिस्ट में भी जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसमें आधार वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है जो लिया जाता है, जो पासपोर्ट प्रूफ में भी बनता है आपका मेंशन है। किसी चीज के लिए। एग्जैक्टली हाँ। तो आप जो बेसिस है उन 11 में से कुछ डॉक्यूमेंट्स का, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम तो ये 11 में से कार्ड ही चाहिए। तो तो ये टीम को रिफ्यूज करने के पीछे एक ही मुद्दा है, उनका रीजन एक ही है कि फेक बोगस कार्ड्स बनते हैं और इस कारण हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। तो बोगस, अब हाँ, मल्टीपल मल्टीपल कार्ड्स होते हैं और एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी, फिर
फिजूल हो जाएगी। सो टेक्निकली अगर हम बोले तो वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फॉर्ज या किसी भी कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो आपका मैट्रिक का क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो, चाहे यही हम कोर्ट से पूछना चाहते हैं। उन्होंने काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि कितने लोगों के पास ये है, बिहार में इतने लोगों के पास ये है, इतने लाख लोगों के पास ये, इतने करोड़ लोगों के पास ये। तो अगर उन्हीं फिगर्स को, स्टैटिस्टिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उसी को उल्टा कर दें और फिर एक टेबल बनाया जाए कि इतने लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इतनों के पास वो नहीं है। एंड व्हाट राइट आर वी टॉकिंग अबाउट? हम सबसे इंपॉर्टेंट राइट इस कंट्री का जो लोगों के पास है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास भी, सिर्फ इसलिए कि तुम भारत में हो और तुम भारत के नागरिक हो, तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारे पास सरकार चुनने का हक है। हम्म। और इस चीज को आप इस तरीके के रीजन से लोगों से लेने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी में तो यही धारणा जाएगी। सो देखिए, एक और मुद्दा है जो ऑब्वियसली टॉक ऑफ द टाउन बना जब ये ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि आधार को भी एक्सेप्ट करने का कंसिडर करें। आधार को लेके कंट्रोवर्सी सालों से चलती आ रही है, और वो कंट्रोवर्सी अभी तक चल रही क्योंकि काफी सारी चीजें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखी है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने ही कहा था कि आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया जाएगा, उस समय वो काफी इंपॉर्टेंस दे रहे थे। देखिए, यहाँ मुद्दा आधार या वो नहीं है, यहाँ मुद्दा ये है कि आप लोगों से उनसे नागरिकता पूछ रहे हैं। तो मैं बिल्कुल। इस पर इलेक्शन एक और, हम्म, वही मैं दूसरी बात पे आ रही थी। एक ये 3 डॉक्यूमेंट्स की बात है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इलेक्शन कमीशन ने कही है, उन्होंने ये बोला है और ये बार बार बोला है कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर है कि वो सिटीजनशिप को वेरीफाई कर सके। वो कह रहे हैं, लीगली है ये चीज पे काफी ये लोग। इलेक्शन कमीशन का मानना है, हम इस चीज को नहीं मानते हैं। इवन असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर के जो पहले इंटेंसिव रिविजन्स हुए हैं, कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम से नहीं था, जो इंटेंसिव रिवीजन हुए हैं उनमें भी ये क्लियरली लिखा है, इलेक्शन कमीशन के खुद के डायरेक्शन अपने ही ईआरओज वगैरह को, कि आपके पास, आपको ये नहीं जानना है, पता करने की आप इन्वेस्टिगेशन में नहीं लग जाएंगे कि कोई नागरिक भारत का कोई 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 वोटर भारत का नागरिक है कि नहीं है। आपको उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाई करने हैं, जिससे ये प्रिज्यूम किया जा सके कि वो भारत का। तो ये, देर इज अ फाइन लाइन बिटवीन द टू। एक हो गया कि जो आप होम मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम का काम है, जो सरकार का काम है, नागरिकता देना, नागरिकता चेक करना, वगैरह वगैरह। तो ईसीआई यहाँ पे ये कहता हुआ काफी क्लियर है कि नहीं, इनफैक्ट वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 326, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, कि उसके अंदर ये हमारी ड्यूटी है कि हम नागरिकता चेक करें। तो क्या तो हम ये काफी कंटेंशियस है, आई थिंक इस पे काफी बहस होएगी तो कोर्ट में। एग्जैक्टली क्योंकि व्यूअर्स को ये समझना है कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, नागरिकता पूछ रहा है, क्या हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इसका परमिशन देता है कि नहीं। सी, क्लियर, साफ साफ शब्दों में नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। हम्म। पर कॉन्स्टिट्यूशन 326 ये कहता है कि कोई भी भारत का व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है और जो भारत का नागरिक है, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज अ राइट टू वोट। तो इलेक्शन कमीशन ये पहली बार, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है इस देश में, पहली बार अपने ऊपर ये जिम्मा ले रहा है कि जी हम डिसाइड करेंगे कि कोई सिटीजन है कि नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट इट इज हैपनिंग। और ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि अगर एक किसी व्यक्ति के लिए सोचिए, अगर कोई एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब ये कहती है कि आपको इलेक्शन कमीशन का कार्ड नहीं दिया जा सकता क्योंकि हमेशा क्या आप नागरिक हैं कि नहीं है, ऊपर से उसके पास ये भी पावर है अब इसके अंडर कि वो उसको डायरेक्ट कर दे, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करे कि हमें शक है कि ये भारत का नागरिक नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ही नहीं। कोई कम काम है क्या इलेक्शन कमीशन के पास इस देश में? एग्जैक्टली तो ये चीज एक और हमें अपने, ये चीज एक्चुअली हमें इससे ये क्लियर पता लगता है कि द एम ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज इज, टू चेक सिटीजनशिप। अब ये क्यों है, क्वेश्चन ये में आता है कि क्यों ये है? क्यों कर रहे हैं, क्यों ये एक्सरसाइज बिहार से शुरू कर रहे हैं। ऑफकोर्स अक्रॉस द कंट्री होगा, जो कि कह चुका है इलेक्शन कमीशन। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन
क्यों कर रहा है एनआरसी का ये वो काम? वाली बात है, जो काम आप एक कान पकड़ के नहीं कर पाए वो दूसरे कान से पकड़ के करने की तो कोशिश है। ये अब एक समझने वाले समझ जाएंगे ये क्यों हो रहा है। जो अभी प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ही वेरी वेल नोज, ही वाज पार्ट ऑफ द होम मिनिस्ट्री अर्लियर। ही आल्सो वेरी वेल नोज कि क्या इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं, क्या गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं। इलेक्शन कमीशन का कोई हक नहीं बनता, और सडनली आप ये हक अपने आप, इतने साल हो गए भारत में इलेक्शन होते हुए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो इंक्लूजन के लिए अभी तक, एंड इनफैक्ट राइट नाउ ऑल्सो, जो बाकी सब स्टेट्स में एक सिंपल फॉर्म 6 होता है, उसमें आप किसी भी तरीके का बहुत वाइड रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए एंड प्लेस ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, हम्म एंड दोज आर वेरी वेल एक्सेप्टेड, जो आज तक होता आया है। तो अब उस फॉर्म 6 से हट के ये 11 की लिस्ट के लिए इंसिस्ट करना हम्म अ, मुझे तो सही नहीं लगता है। बट इलेक्शन कमीशन अपनी ये बात पे ये बिल्कुल खड़ा हुआ आप है। ये बताइए, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि इस एफिडेविट से सामने आ रहा है कि रिलीफ तो नहीं है जनता को, वो समझ आ गया। अब ये क्या कह दूसरा, रहे उन्होंने हैं आप? उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंकड़े दिखाए हैं, ये कहते हुए कि करीब 95% लोगों ने तो इनुमरेशन फॉर्म भर भी दिया है, हाँ, वेल बिफोर द जो उनकी डेडलाइन थी 25 जुलाई वाली। जी। तो इसमें उन्होंने ये बताना चाहिए कि इसमें से कितने लोगों ने, जो तुमने बीच में यू टर्न मारा, कि उनमें से कितने लोगों ने फॉर्म्स के डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करा है। वो तो फिगर वेरी चाहिए। क्लेवरली उन्होंने ये नहीं दिया है। ओके। उन्होंने, अच्छा, और बाकी आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट में, जो जो लोग बिहार जाके, अजीत अंजुम है, उनकी रिपोर्ट्स आर गेटिंग वेरी वायरल, क्लियरली दिख रहा है बीएलओ साइन कर रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये नंबर इंक्रीज करना इज नॉट अ वेरी बिग डील। बट इससे हो क्या रहा है, इस पूरे प्रोसेस से लोगों का जो एक इलेक्शन कमीशन के प्रति एक बिल्कुल बिलीफ एंड कंप्लीट फेथ है, जो कि होना भी चाहिए किसी भी कंट्री में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो वो इरोड होता है। कि आप क्या बात कर रहे हैं, यू डोंट, मतलब बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी हैं उसमें जो एफिडेविट है, कि पूरा इंक्लूजन, मतलब ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स वाइज दे आर टॉकिंग वेरी नाइस थिंग्स, बट व्हाट यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट। तो हम्म वो अपने प्रिंसिपल्स को कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे, बट हमें हमें दिखाना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है तो ग्राउंड पे। उन्होंने ये कहा है कि एक चीज जो जनता बहुत क्यूरियस है जानने के लिए, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 25 जुलाई तक नहीं दे पा रहे, ड्राफ्ट रोल में फॉर्म के बेसिस पे उनका नाम तो आ जाएगा अगर उन्होंने फॉर्म जमा किया है। लेकिन अब ड्राफ्ट रोल निकलने के बाद और फाइनल रोल निकलने से पहले ये जो पीरियड है, इस पीरियड के बारे में क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन? तो इस पीरियड में होता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का 1 महीना। हम्म उसमें वो व्यक्ति अब धक्के खाए और वो क्लेम करे कि नहीं मैं सिटीजन हूँ, और वो जहां तहां से जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके ला सकता है, या अपनी तरफ से कोई विटनेस ला सकता है, वो सब लाए कि मैं हमेशा से यहाँ रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ रहे हैं, ये हमारी इतने टाइम से ये प्रॉपर्टी है, ये वो जो भी करे, तो वो अब अपनी जद्दोजहद करे, मतलब क्योंकि उसे प्रूव करने का बर्डन तो उसी पे है कि मैं सिटीजन हूँ। हम्म तो वो तो ये काफी डॉक्यूमेंट्स कुछ डिस्टर्बिंग है। भी अरेंज करे, वो 11 हाँ, डॉक्यूमेंट्स। एंड सबसे बड़ी बात, इसमें कोई नहीं देख रहा कि आप 5 असेंबली इलेक्शन और 5 बिहार के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आप वोट दे चुके हैं। हम्म वो कोई तो वो इलेक्शन कमीशन फॉर्मेलिटी अपने नहीं आप है। पे भी सवाल उठा रहा है, अपने पूरे प्रोसेस पे सवाल उठा रहा है, एज इफ 2003 वाज अ बेंचमार्क, तब तो सब कुछ एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट, पता नहीं कैसे एक लिस्ट बन गई थी, और हम्म, अगर तब बन गई थी तो फिर आप इतने सालों बाद क्यों आ रहे हैं, 22 साल बाद। हम्म, वी शुड हैव हैड दिस एक्सरसाइज वेरी अर्ली ऑन। हम्म। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको पॉलिटिक्स से पूरा अलग हटके नहीं देख सकते, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सो टेक्निकली आप अपने हिसाब से प्रूव करो, लेकिन वो 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक देना जरूरी है। भाई वो देना कौन जरूरी सा है, उसमें document? ये भी कह रहे हैं कि बिहार में हमने एक नई स्कीम चलाई है कि लोगों को ऑनलाइन भी ये डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, बट वो जितनी 11 पावर, डॉक्यूमेंट्स। 11 में से कुछ जैसे कास्ट सर्टिफिकेट मिल सकता है इस तरीके से, उनमें से 2-3 मतलब ऑनलाइन भी अप्लाई करके मिल सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि आप ये बर्डन लोगों पे क्यों डाल रहे हैं जो पहले वोट कर चुके हैं। 2003 में जिन्होंने वोट कर लिया वो तो चलो निकल गए, उनके बच्चे भी चलो किसी तरीके से उनका आ गया, बट बाकियों का क्या, वाई इज देयर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल एंड स्पेशली द यंगर पॉपुलेशन, वो हैज टू प्रूव, उनको ये भी दिखाना पड़ेगा पिताजी के डॉक्यूमेंट, माता जी के डॉक्यूमेंट, जो लोगों के पास नहीं होते। और इतने लोग हैं जो बिहार से बाहर हैं, अब वो अपनी लाइवलीहुड छोड़ के, अपना काम वगैरह छोड़ के, वो पहले तो वापस आए, अपने डॉक्यूमेंट्स खोजें, हर किसी के पास तो ऑनलाइन फॉर्म में नहीं होता है, तो वो करेक्ट। डॉक्यूमेंट्स खोजें और वो दें। तो देर इज अ रिस्क, इवन इफ आप देखिए, इवन इफ 1% पीपल आर नॉट एबल टू गिव, दैट्स अ ह्यूज नंबर।
नेहा, मैंने कुछ लोगों से बात की, उसमें से एक ने कहा कि वो 2003 से वोट देते हुए आ रहे हैं और उनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है 90s से, लेकिन उनका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं था। तो अब अब उनके ये भी पास है, अब ये कौन, इज देयर एनी एक्सटर्नल बॉडी अदर देन द ईसी हु इज गोइंग टू चेक द एंटायर लिस्ट? नो, नोबडी, ओनली द ईसी कैन सी। करेक्ट। अगर तो आप उनकी अब वेबसाइट पे ऐसे भी जाएंगे, इश्यूज हैं जिनके पास था वोटर का आईडी कार्ड लेकिन नाम नहीं है। अब देखिए, जैसे आपने ये इशू बताया, ये एक है, इस तरीके के कितने लोग होंगे और इस तरीके के कितने इश्यूज लोगों के सामने आ रहे होंगे। इनफैक्ट ये भी खबर आ रही है कि देर आर पीपल जो अब पैसे मांग रहे हैं कि पर डॉक्यूमेंट। सो दिस इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ कंफ्यूजन मतलब हर अननेसेसरी। डॉक्यूमेंट बनाने और के ऐसी लिए। स्टेट, हाँ हाँ हाँ, तो तो वो वो मतलब भी फॉर्सी ये होगा। भारत देश है और अच्छा, और किस किस बिना पे इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 11 डॉक्यूमेंट्स में तो कोई फर्जी हो ही नहीं सकता? कुछ भी एग्जैक्टली। नहीं है ये, एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर है, जिसमें ईआरओस को और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को बहुत जबरदस्त पावर दी जा रही है कि जिसमें वो अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करें, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि सपोज कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे तो आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाइए, दूसरी एरिया में आप मत हो जाइए। इस तरीके की चीज काफी एक बड़े तबके को, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, या कोई भी तबका हो, उसको डी एनफ्रेंचाइज कर सकता है, जो कि बहुत ही इट्स डेंजरस है हमारे इसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। इससे एक स्टेप और आगे बढ़ूंगी, जिनको वो सस्पिशियस पाएंगे जो कि नागरिक नहीं है, तो उनके पास, ईआरओ के पास ये पावर है कि वो रेफर कर सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसके पास ये मैटर जाना चाहिए, जो कि है। शैल रेफर, दे हैव टू रेफर जहां पे आपको लग रहा है, आप हम इसको नहीं देंगे, ये हमको शक है कि ये भारत का नागरिक नहीं है, तो ये उसको अथॉरिटी, वो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि यू आर डिसाइडिंग आउट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। तो ये लेकिन प्रॉब्लम फिर है। उस इंसान को तो भाई धक्के खाने पड़ेंगे अपने वो तो है, ट्राइब्यूनल के वो तो पास है। तो। आप क्लेम्स ऑन ऑब्जेक्शन करिए, आप धक्के खाइए, आप फिर अपील कीजिए, क्लेम ऑफ ऑब्जेक्शन का जो डिसीजन लिया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल से, उसको फिर आप अपील कीजिए, तब तक तो इलेक्शन हो लेंगे। तो मुद्दा कहीं ना कहीं यहाँ वोट देने का नहीं हो गया, कई लोगों को तो ये टेंशन हो रही होगी कि हमने अगर जमा नहीं किया फॉर्म या डॉक्यूमेंट तो भाई हमारे नागरिकता पे बात आई, कहीं हमें ट्राइब्यूनल तक ना धक्का मार दे ईसी। टेंशन शायद ये भी होगी लोगों के पास, क्योंकि देखिए हमारे देश में अभी भी लोग 60-70% ही वोट गिरते हैं, कोई 100% बिल्कुल, होता नहीं। कम, उससे भी तो कम, हाँ। तो वोट वोट करना शायद प्रायोरिटी ना हो, वोटर आईडी कार्ड भी प्रायोरिटी ना हो, ये लेकिन एक कंसर्न मेरे ये ख्याल कितना से। बड़ा नुकसान है किसी डेमोक्रेसी के लिए, कि हाँ। लोग ये सोचें कौन इस झंझट में पड़े, हाँ। और छोड़ो, छोड़ो, ये वोट रिस्क ही भी नहीं क्यों लिया देते। जाए, ये रिस्क भी क्यों लिया जाए? हाँ, रेसिपी की, लेकिन नागरिकता वाली चीज जहाँ आ जाएगी शायद वो टेंशन वाली बात हो जाएगी, अगर उन्हें लगता है इसके कि। पीछे पूरा पर्पस ही ये लग रहा है। हाँ। अगर आप फॉर्म्स ले रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे नंबर कितने बढ़ गए और खुद की पीठ थपथपाने के लिए, हाँ। उससे कोई पर्पस सर्व नहीं हो रहा। आधार, एपिक, ये सब कार्ड्स ना लेके, उससे कोई पर्पस नहीं सर्व हो रहा। ये करेक्ट। स्पेसिफिकली एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को कह लीजिए, या उनको बस वोटिंग राइट से वंचित करने का एक तरीका लग रहा है, और उससे यही होगा। तो अब नेहा, अब आप जो डिफेंस क्या प्रिपेयर, अब आपको भी एक काउंटर एफिडेविट फाइल करना है पिटिशनर्स को, तो आप लोग हाँ, हम काउंटर एफिडेविट प्रिपेयर कर रहे किस हैं। किस पॉइंट्स में आप लोग का मेन फोकस होगा बेस्ड ऑन दिस एफिडेविट? नहीं, मेन तो उनकी जो जो एब्सर्डिटीज हैं जो इसमें इन्होंने लिखा है, कि भाई न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को रिलाय नहीं किया जा सकता, जबकि खुद अपने प्रेस रिलीज वगैरह लगा रहे हैं और उन्हीं के बेसिस पे रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं। और जहाँ पे ये लिख रहे हैं कि ईसीआई के पास पूरी पावर है टू डिसाइड अबाउट सिटीजनशिप, दैट गोज अगेंस्ट वेरियस जजमेंट्स ऑल्सो। तो इन सारे इश्यूज पे, एपिक आधार और इनके इश्यूज पे, प्लस हम ये दिखाने की कोशिश पूरी करेंगे कि ग्राउंड लेवल से क्या रिपोर्ट्स आई हैं इन पिछले 1-1.5 हफ्ते में, कि ग्राउंड में हो क्या रहा है। जिनको, अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात हम इनके सामने रखेंगे कि जो गाइडलाइन कहती है कि जो बीएलओ है वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप देगा। आपने एनुमरेशन फॉर्म लिया और आप एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देंगे वोटर को, ऐसी बहुत खबर आ रही है कि ऐसी कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप लोगों को नहीं दी जा रही है। करेक्ट, ये रिसीव खबर आ नहीं। रही है कि लोगों ने, जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं है, उनको मैसेज आ रहे हैं कि जी हमने भर दिया है।
दिस कपल्ड विद दैट स्टोरी वेयर बीएलओज आर देमसेल्फ साइनिंग, एंड फिर आप देखिए ईसीआई क्लैरिफ वो डालता है अटैक करने के लिए वापस जर्नलिस्ट वगैरह को कि नहीं ये लोग तो जो मृत पाए गए, मृत थे, मतलब जो लोग जो इस पीरियड में डिसीज लोग हैं उनका उनके साइन कर रहे थे। तो वो वीडियो में जूम इन करके क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, वो साइन हो रहा है वोटर का, वोटर की एब्सेंस में। तो ये तो एकदम फ्रॉड है ना। ईसीआई ने एक वो निकाला पूरा कि देखिए ये इतनी सारी औरतों को स्कूल के सामने इनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया गया। वो अजीत अंजुम जी वहीं पहुंच गए कि उन औरतों से ही सेम जो फोटो है इनके एडवर्टीजमेंट में, उन्हीं से पूछा। वो कह रहे हैं हमें कोई एक्नॉलेजमेंट कार्ड नहीं मिला है। तो हम इनका ये भी बहुत बड़ा इशू है कि भाई एक्नॉलेजमेंट इतना रिसीव फ्रॉड। अभी इलेक्शन कमीशन कैसे ऐसी बातें कर सकता है जो बिल्कुल ही अजीब सी, मतलब ये तो पॉलिटिकल पार्टीज टाइप काम है कि हाँ इसको ये स्कीम का फायदा पहुंच गया और वो व्यक्ति बोले मुझे कुछ नहीं पहुंचे, ये बस फोटो था। इलेक्शन कमीशन मतलब हमेशा से एक न्यूट्रल बॉडी दिखता आया है, लेकिन अब तो ये एकदम यही की इसीलिए तरह काम उसकी कर रही है। इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट है, इसीलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन है इलेक्शन करेक्ट। कमीशन। You are an independent body. You are the most important body. You are not supposed to do things like these. You're supposed to make sure that elections inclusive रहें। और ये आप क्या किस तरीके का ये एफिडेविट है और आप ये क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? इतने आंकड़े, इतने नंबर, आप क्लियरली बताइए ना, इतने लोगों ने फॉर्म दिए, इतने लोगों ने फॉर्म नहीं दिए। और क्योंकि इतने ये तो छोटे है आपके पैरा डॉक्यूमेंट। 13 में ऑर्डर के कि जो लोग एनुमरेशन फॉर्म विद डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे उनका नाम फाइनल लिस्ट में तो नहीं आएगा। करेक्ट। ड्राफ्ट रोल में देखे क्या हो गया? ड्राफ्ट रोल आप पूरा 2025 का उठा के रख लो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? करेक्ट। तो जब आप एंड में वही डॉक्यूमेंट्स और वही चीज पे आप अड़िग हैं, तो ये कोई समझ तो नहीं दर्शाता है इलेक्शन कमीशन तो के। अब आपकी उम्मीद क्या है नेक्स्ट हियरिंग में, क्योंकि अब 28 को हियरिंग है। जनता यही जानना चाहती है कि क्या उम्मीद कर सकती है वो सुप्रीम कोर्ट से। ज्यादा होप किसी को भी नहीं होता है, बट आप एज ए पिटिशनर काउंसिल आई वुड से आपकी क्या उम्मीद है? क्या किस तरह की रिलीफ आप चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? स्टे तो शायद आप लोगों ने डिमांड नहीं नहीं नहीं, किया। हम क्लियरली पूरा ये हटाना चाहते हैं। 2025 का इलेक्टोरल रोल जो कि अपडेट हुआ है जून तक, वही रहना चाहिए। इस हड़बड़ तड़बड़ में, दिस हरिड एक्सरसाइज, ये जितना बड़ा रिस्क है इतने सारे लोगों को वोटिंग राइट से वंचित कर सकता है, वो रिस्क ही इनफ होना चाहिए कि इस तरीके का पूरा एक्सरसाइज सही नहीं है हमारे देश के लिए। और इनका जो आप लोग प्लान है क्या कि चाहते हमको हैं कि स्क्रैप प्लान हो ही SIR? पूरा बिल्कुल एब्सोल्युटली स्टे कोई नाम डिलीट नहीं पूरा होना चाहिए स्क्रैप हो बिकॉज ऑफ दीज, और होना ही बिकॉज नहीं ऑफ है। ये अच्छा। टाइप के डॉक्यूमेंट्स के उस पे, और कोर्ट इस पे क्लियर हो कि ईसीआई का काम नहीं है सिटीजनशिप मांगना। वेरीफाई करना या प्रूव करना। उनका काम इतना है कि हाँ इस पर्सन के पास प्रिमा फेसी डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये सिटीजन है। तो अगर कोई व्यक्ति ने 5 असेंबली इलेक्शन या और 5 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट दिया है तो आपको ये मानना चाहिए। अपने ही डिसीजंस पे कायम रहिए कि हाँ आप अपने मैं वोटर आईडी कार्ड को मानिए, उसकी कोई वैल्यू दीजिए अपने ही वोटर आईडी कार्ड को, और अपने इनफैक्ट सिस्टम्स बेटर कीजिए। आपने जो हड़बड़ तड़बड़ की बात की, मैंने पिटिशन में पढ़ा कि उन्होंने ये साइट किया है कि 2003 में जब हुआ था उस समय भी इतनी जल्दी सब कुछ किया गया था, पीरियड उतना ही लगा था। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये शॉर्ट पीरियड है। हालांकि वो डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट। 2003 में जहां तक मेरी जानकारी है, तो हाँ वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे 2003 में। इनफैक्ट आपके किसी दर्शक के पास हो तो वो हाँ, आपको दे। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से तो नहीं, मेरे नहीं को नहीं है तो वो नहीं पता डॉक्यूमेंट, हम भी कि काफी, हाँ SIR उस हमारे समय पास कैसे। 2004 के हैं जो दूसरी स्टेट्स के हैं। तो अरे अरे कोई चीज अगर एक स्टेट में हो रही है तो दे कांट हैव डिफरेंट रूल्स फॉर बिहार, राइट? सारे स्टेट्स में सब एक ही तरीके का ऑर्डर होना चाहिए जिस तरीके से इंटेंसिव रिवीजन होता इनफैक्ट है। आप लोग को ये डिमांड करना चाहिए इसी से कि आप हमें हम कर रहे 2000। हैं एब्सोल्युटली, आप दिखाइए। हाँ, आप दिखाइए कि तो आपका क्या दूसरी बात जो प्रोसेस। मैं बोल रही थी कि 2003 वाला जो था उसके जस्ट बाद इलेक्शन नहीं था, काफी लंबे का गैप था। जो हड़बड़ तड़बड़ है वो प्रॉक्सिमिटी देखी जा रही है इलेक्शन से। प्रोसेस में आपने 30 दिन दे दिए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के, हम्म। प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस की ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही है। हम्म। व्हेन देयर इज, दिस इज अ पोल बाउंड स्टेट, बिल्कुल इलेक्शन सर पे हैं जहां, वहां पे इस तरीके की एक्सरसाइज करना, और आम आदमी क्या समझेगा उससे करेक्ट। कि तो आप आप ये कोशिश। इलेक्शन के पहले जो कर रहे हैं, दैट्स आल्सो, इट्स ऑफ कोर्स दैट्स अ बिग एग्जैक्टली, देयर क्वेश्चन। शुड बी कुछ तो रीजनेबल, हर चीज रीजनेबल होनी चाहिए अंडर द लॉ ऑल्सो। कुछ करेक्ट। देयर शुड बी रीजनेबल, यू नो, टाइम सॉर्ट पीरियड। ऑफ गैप बिटवीन हाँ। कब इलेक्शन है और कब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। करेक्ट।
सो नेहा, इनफैक्ट वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने तो इसलिए जल्दी जल्दी बिहार में करा, क्योंकि बिहार में करना सब जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले इलेक्शन वहां है। फिर उसके बाद बंगाल, फोकस तो ये किया बिहारी बंगाल। वोटर्स का बैड बैड लक है। क्या पता फोकस कोई और स्टेट हो, लेकिन शुरुआत बिहार से कर दे रहे हैं। ऐसा पॉसिबल, भी हो वेरी सकता है। मच। तो वो बहुत सारे सवाल है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठते ही आ रहे हैं, जिस तरह का उनका रवैया रहा है इस प्रोसेस में, इट्स ऑफ कोर्स क्वेश्चनेबल। तो अब ये सुप्रीम काफी कोर्ट। क्वेश्चनेबल है, ये सिर्फ सिटीजनशिप चेक करने का एक माध्यम है हम्म, और कुछ नहीं है, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्स वाली चीज आप क्लियर कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर आपका एम होता है टू इंक्लूड पीपल, देयर इज नो रीजन व्हाई यू कैन नॉट इंक्लूड documents that people have. Let the home ministry do their job, let the government do its job. yeah, let them take care of the citizenship. Correct. So Yes. I think इसी नोट पे लाइक वी आर होपिंग कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ अच्छा हो 28 तारीख को। आप लोग उसके पहले बिल्कुल एफिडेविट, बिल्कुल। काउंटर एफिडेविट फाइल कर ही देंगे, मेरे ख्याल से 26 या 27 तक। तो अब हम्म। सुप्रीम कोर्ट से ये हम उम्मीद करते हैं कि इस पर्टिकुलर इशू में, जहां की वोटर, और इतने सालों में मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई इंसान का वोटर आईडी कार्ड इसलिए चला गया क्योंकि उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इनफैक्ट वोटर आईडी कार्ड प्रायोरिटी भी नहीं रही बहुत लोगों की, हमेशा आधार बिल्कुल, कार्ड अगर आप ही। फॉर्म 6 देखें, हाँ, बहुत डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं, और मेन चीज होती है यू आर डिक्लेयरिंग योर सेल्फ। आई बस डिक्लेयर, ये कि रे मैं मेरे हूँ, मैं डेट ऑफ यहाँ बर्थ हूँ, का यही प्रूफ रहती और हूँ, तो ये। मुझे वोट देना है, बस हाँ हाँ, सिंपल। आई हेयर बाय डिक्लेयर, ये हुए। हाँ करेक्ट। सो लेट्स होप कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में इंटरवीन करे एंड कुछ अच्छा ऑर्डर आए, ताकि बिहार के वोटर्स को, फिलहाल बिहार के वोटर्स को राहत मिले। इनफैक्ट उन्हें मिलेगी तो पूरे देश के बाकी की जनता को भी मिलेगी, क्योंकि फिर बिल्कुल। तो। और इसमें एक और चीज है जो इन्होंने रीजन दिया, जो इन्होंने रीजन क्या दिया, यू नीड टू गिव अ रीजन, आप क्यों इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। उसका रीजन ये कह रहे हैं, अर्बन रैपिड अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, एंड बहुत लोगों की इसी बीच में जो भी डेथ हो गई है वो रिवाइज नहीं हुए हैं। इस आर्ग्यूमेंट में जरा भी दम नहीं है, क्योंकि आपने खुद ने 7 जनवरी 2025 के सीईओ बिहार के खुद का प्रेस रिलीज है, आपने खुद बोला है हमने 4 लाख लोगों का नाम डिलीट किया है। वही माइग्रेशन वाले लोग और जो दूसरी स्टेट में चले गए, जो डिसीज लोग हैं, उन सबके नाम हटा के हमने पूरी लिस्ट अपनी अपडेट करी है। तो या तो ये सही है या ये सही है, दोनों आप ही हो। तो वो एग्जैक्टली। भी इलेक्शन कमीशन ने करा, ये भी। So there is no reason, there is no other reason but citizenship, to करेक्ट, check citizenship, which is not ECI's job. करेक्ट। तो So घूम फिर के बाद वो सिटीजनशिप पर ही आ रही, ये वोटर्स का कुछ वैसा नहीं दिख रहा कि उनको वोटर्स पे फोकस है ज्यादा। सो आई ये थिंक। कोई रीजन ही नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि इनका पूरा कंट्रोल रहे अबाउट सिटीजनशिप वाले इशू इशू पे। पर। करेक्ट। सो This will be rather a blot on election commission's entire history, which has been quite good so far. So not so good in the past few years maybe, in but past few yeah. yeah. But yeah, better. It was But okay. that wouldn't have been a blot at least. Matlab, this Yeah, is like, but those हाँ. have increased distrust, लोगों का विश्वास For इलेक्शन। Election Commission of India, you need to ensure people can take part in election, not try to disenfranchise एग्जैक्टली, उन्हें कट people मत by करिए, उन्हें giving इंक्लूड करिए। vague reasons, vague figures, vague arguments. ये क्या तरीका है? हाँ. इनफैक्ट वेग आर्ग्यूमेंट्स में भी उन्होंने 700 पन्ने फाइल कर दिए, मतलब दैट्स कमेंडेबल। तो ऑन दिस नोट की पूरी उम्मीद करते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन पे जो बात उठ रही है वो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पिटिशनर्स भी प्रेजेंट करें, इस मुद्दे को लाएं, एंड एट द सेम टाइम हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने लास्ट ऑर्डर में कहा विथ लॉट्स ऑफ एम्फेसिस कि इन 3 डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड किया जाए, कंसिडर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो अब हमारे को यही देखना है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे क्या कहता है। सो थैंक यू सो मच नेहा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। एंड उम्मीद करते हैं कि अब की बार आप लोग अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट पूरे हियरिंग में उन चीजों पे एम्फेसाइज कर सके जो कि और भी ज्यादा जोर शोर से सामने आना चाहिए, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस इस We मैटर are पे very पॉजिटिव। confident. Yes, yes. बिल्कुल. That's good. Thank you so much, Neha, for joining us. And thank you Thank so you. much for watching Explain Us. Please do like, share, and subscribe to the channel. Thank you. Thank you.